सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला के हिजाब को खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी चर्चाएं अब भारत से बाहर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी देशों में भी हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खास तौर से मुस्लिम बहुल देशों में इस घटना की खूब आलोचना की जा रही है। आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं कतर, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की। तो यहां पर कुछ लोगों में इस पर भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं भारत में भी कुछ विपक्षी दल नीतीश कुमार की मानसिक सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने उनके ऐसे व्यवहार पर कहा है कि वे किसी विशेष सरकारी पद के लायक है ही नहीं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती देखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते दिखाई दिए। वीडियो में नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई और लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम नियुक्ति पत्र बांटने का था। जब हिजाब पहने नवनियुक्त डॉक्टर अपना नियुक्ति पत्र लेने गई तो 75 वर्षीय सीएम नीतीश ने पूछा, ये क्या है? ऐसा कहते हुए वे मंच पर थोड़ा झुके और महिला का हिजाब धीरे से खींच दिया। इस पर महिला समेत कुछ लोग चौंक गए। नीतीश कुमार की वायरल होती वीडियो पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत की पुरानी वाली छवि टूटती जा रही है। तलमीज अहमद ने कहा कि किसी देश की राजनीति में क्या हो रहा है उस पर अन्य देश सीधे तौर से नहीं पड़ते हैं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही है। उन्होंने कहा कि एक विशेष पद पर बैठा व्यक्ति जब ऐसी कोई हरकत करता है तो दुनिया भर में चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे देश की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने घटना की आलोचना करते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार की छवि से मेल नहीं खाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय भारत में जिस तरह की राजनीति हो रही है ये उसी के कंटिन्यूएशन में लग रहा है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले भारत की जो छवि दुनिया में हुआ करती थी वो अब दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना यही है कि यहाँ हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने भारत की छवि को बहुत सांस्कृतिक पहचान वाली बताते हुए कहा कि ये छवि कहीं ना कहीं अब धूमिल होती जा रही है। तलमीज अहमद ने कहा कि भारत की स्थिति विश्व में अभी ऐसी है कि एक तुर्की को छोड़ दिया जाए तो कोई मुस्लिम देश भारत के किसी आंतरिक मसले पर नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि इसमें से ज्यादातर की चुप्पी इसलिए रहती है क्योंकि उनके अपने घरेलू मामले शायद उतने आदर्शवादी नहीं हैं। तो ये पूरा विवाद जो है अब न सिर्फ हिंदुस्तान के विपक्षी दलों के लबों पर छाया हुआ है बल्कि निकल करके अब गल्फ कंट्रीज तक भी पहुंच गया है। वहां पर भी जो है सोशल मीडिया में इस पूरी घटना की खूब जमकर आलोचना हो रही है। तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो वहां पर जो है एक गैंगस्टर है, उसने यहां तक कह दिया कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर देखिए अंजाम क्या होगा। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। खैर, बातें बहुत सारी हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी राय मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।